नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल जनसभा करते हुए बागपत में कहा है कि रिजल्ट जल्दी दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने भी आज 9 नवंबर को अंतिम तिथि बताया है, जो उन्होंने ऑफिशियल की जारी की थी उसको वेबसाइट पर रहने की। आज 12 बजे के बाद की को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, एग्जाम चेक होने का सबसे पहले होता है कि वो आंसर की जारी करते हैं, बच्चों से आपत्तियां मांगते हैं। आपत्ति मांगने के बाद उस आंसर की जो बोर्ड ने पहले बनाई थी उसे दुरुस्त किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फाइनल आंसर की बनाने के बाद ओएमआर स्कैन कर ली जाती है एक स्कैनर से। स्कैन करने के बाद जब सारी ओएमआर सुरक्षित हो जाती है तो जो आप मास्टर आंसर की भर्ती बोर्ड ने बनाई है उस आंसर की से सभी ओएमआर की को मैप कर दिया जाता है और उससे हर एक बच्चे के नंबर अलग अलग आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो एक जर्नल मेरिट बन जाती है। फिर उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। फिर सारी कैटेगरीज की मेरिट अलग अलग निकल के आती है कि इस कैटेगरी से इतने बच्चे, इससे इतने, इससे इतने, जितने भी हम प्रोग्राम डालते हैं सॉफ्टवेयर में उस हिसाब से सारे बच्चे अलग अलग कर लिए जाते हैं। और फिर महिलाओं का रिजर्वेशन इस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन भी लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम एक बार स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस होता है, रिजल्ट कब तक आएगा, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने हटाए गए हैं, हटाने से हमारे रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, फाइनल आंसर की आज रात 12 बजे तक देखी जा सकती है, क्योंकि आज 9 नवंबर है और आज अंतिम दिन है फाइनल आंसर की का। आज के बाद ये आंसर की हटा दी जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल में या इसमें सुरक्षित भी रख सकते हैं। आंसर की देखने के लिए आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट पर जाके आप आंसर की को सुरक्षित कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि अब नई आंसर की आने से हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे नंबर बनने थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 70 क्वेश्चंस को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने माना कि 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है। 70 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे हैं, 70 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन था, 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको भर्ती बोर्ड को हटाना पड़ा, जिनके सारे ही ऑप्शन गलत थे। 25 क्वेश्चन हर अलग अलग एग्जाम से हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर से, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 1। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाते हैं उनका क्या करते हैं, जैसे मानो आपका 150 क्वेश्चन का पेपर था, 5 रिजेक्ट हो गए हैं, वो गलत थे, तो और नंबर थे आपके 300। तो पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 150 से डिवाइड करते थे 300 को, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब क्या करेंगे, आपके एग्जाम 300 नंबर का ही होगा, लेकिन क्वेश्चन 145 हो जाएंगे अगर 5 गलत है आपके में। तो 145 से 300 को डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा वो एक क्वेश्चन का भारांक हो जाएगा। ये रिजेक्टेड क्वेश्चंस की बात हुई। अब डबल ऑप्शंस का क्या होता है। डबल ऑप्शन, मानो जैसे एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, किसी दूसरे बच्चे ने दूसरा लगा दिया। इस स्थिति में भर्ती बोर्ड ने दोनों को नंबर दिए, दोनों ऑप्शन पे। यदि किसी बच्चे ने तीसरा ऑप्शन लगाया तो उसका नेगेटिव मार्क ही कटेगा, उसके लिए उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन डबल ऑप्शन में अगर आपने एक भी ऑप्शन चुना है और वो सही ऑप्शन में है तो आपको उसका भारांक दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे 29 और 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके भर्ती बोर्ड ने जो पहले की जारी की थी उसमें जो ऑप्शन था, उस ऑप्शन को बच्चों के कहने पे, जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था उनके कहने पे 16 क्वेश्चंस को भर्ती बोर्ड ने उनका ऑप्शन चेंज किया है। तो ऐसे कुल क्वेश्चनों की संख्या थी 16। तो अब चेंज वाले से क्या होता है, जैसे मानो मेरे पहले वो 16 के 16 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने साइट पे गलत बता रखे थे जो पहली आंसर की जारी की थी, तो मेरे कितने, मुझे उन क्वेश्चनों के नंबर नहीं मिले, तो मेरे 32 नंबर कम हुए, प्लस क्योंकि वो 16 मेरे गलत बता दिए, 8 नंबर नेगेटिव के, तो 40 नंबर मेरे कम थे। लेकिन अगर अब मेरे वो 16 के 16 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन चेंज करके सही कर दिए, तो जहां पहले मेरे अगर 240 नंबर बन रहे थे तो अब मेरे 280 नंबर हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन से रिजल्ट में भारी फेरबदल होगा। जो बच्चे पहले अपने नंबर मान के चल रहे थे कि मेरे 200 नंबर है, हो सकता है उनके अब 160 नंबर हो जाए, या हो सकता है जिसके 160 थे उसके अब 200 नंबर हो जाए। तो ये गेम चेंजर है बेटा, ऑप्शन चेंज। ऑप्शन चेंज से क्या है कि जो समझ रहा था पहले मेरा नंबर नहीं आएगा, उसका नंबर आने के प्रबल चांस हो गए हैं, और जिसके 200 नंबर थे और उसके 16 के 16 ऑप्शन चेंज हो गए हैं और पहले सही मान के चल रहा था,
अब गलत हो गए हैं उसके क्वेश्चन, तो उसके सीधे 40 नंबर कम हो जाएंगे और उसके सिलेक्ट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अपने अपने आंसर की को एक बार दोबारा से चेक कर लेना और अपने फाइनल अंक निकाल लेना, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे के शुरू में ही 210 नंबर 212 नंबर होते, तो वो समझता है कि अब तो मेरा हो गया है और मुझे अब कुछ नहीं करना है। लेकिन एक बार फिर भी आप जो अपडेटेड की आई है उसे अपने अपने क्वेश्चन पेपर उठा के और उससे एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आपके नंबर सही तरीके से पता लग जाए, क्योंकि ये फाइनल आंसर की है, आज हट जाएगी, इसके बाद इसमें कोई चेंज भी नहीं होना है। तो आपको अपना रिजल्ट आज ही पता लग जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरिट ओबीसी के लिए 188 से 190 नंबर तक जाएगी, जनरल के लिए 190 से 194 नंबर या 92 नंबर, बस इससे ऊपर मेरिट जनरल के लिए नहीं जाएगी। एससी के लिए 172 नंबर और एसटी के लिए 150 नंबर तक मेरिट जाने की संभावना। ये सारी सूचियां मेल की हैं। यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल कैटेगरी 172 से 175 नंबर और ओबीसी कैटेगरी 165-66 नंबर तक मेरिट जाएगी। आप मेरा पहला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आपको मेरिट का पता लग जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है नवंबर के तीसरे सप्ताह में। और कल योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनसभा करी थी यूपी उपचुनाव के लिए बागपत में, उसमें उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी से मिलता जुलता ट्वीट इससे पहले 30 नवंबर को भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया था अपने ट्विटर हैंडल से, और उस पर लिखा था उन्होंने कि नवंबर के तीसरे हफ्ता तक हम रिजल्ट देने की भरसक प्रयास करेंगे। रिजल्ट जारी करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। 50 लाख लोगों के लिए एग्जाम कराया गया था, इतने लोगों की ओएमआर सीट जांचना, हालांकि कुछ लोग उसमें नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ओएमआर सीटों को जांचना, उसको एरर फ्री डाटा रखना और रिजर्वेशन लागू करना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, फिर वर्टिकल रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश में कई बार हमने देखा है कि कई भर्तियों में ऐसा हुआ है कि रिजर्वेशन में कुछ खामियां रह गई हैं, फिर दोबारा से रिजल्ट रिवाइज होकर आते रहते हैं, वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है। इसलिए सारे अफसर चाहते हैं कि रिजल्ट को एकदम ऐसे लागू किया जाए कि उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना बने। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और फिर भी भर्ती बोर्ड अपना बहुत प्रयास कर रहा है कि वो नवंबर तक रिजल्ट को जारी कर दे। तो नवंबर के तीसरा सप्ताह उन्होंने कट ऑफ रखा है, और क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, तो भर्ती बोर्ड भी अपने पूरे 100% कार्य कर रहा है। देखिए भर्ती बोर्ड का 30 नवंबर का ये ट्वीट है। उन्होंने अपने ट्विटर से बताया था कि हम रिजल्ट को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर देंगे और उसके बाद अगली चयन प्रक्रिया चालू कर देंगे। दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपका फिजिकल दिसंबर में चालू हो जाएगा, और क्योंकि फिजिकल एक दिन में तो बन नहीं पाता है, उसके लिए आपको निरंतर दौड़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप दौड़ की प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस में कई अच्छे युवा हमारे जिनका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, फिर भी दौड़ ना लगा पाने के कारण वो रह गए थे भर्ती में। तो इसलिए मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि आप दौड़ की प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। दौड़ ऐसी चीज नहीं है कि आपको किसी ने शाम को कहा कि सुबह उठ के दौड़ मार दो तो आप दौड़ मार दोगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 15 दिन की प्रैक्टिस तो आपको जरूर चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि आपको डीवी में कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराना होगा, वो भी आप अपने साथ साथ तैयार करा लीजिए, क्योंकि आपको पता लगी गया कि अगर आपके 192 से ऊपर नंबर बनने हैं फाइनल आंसर की के बाद, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए अगर हम डीवी की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए, एक आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए आपका, क्योंकि बाहर के लोगों को रिजर्वेशन लागू नहीं होता, उनके लिए केवल 10% वैकेंसी रिजर्व होती है, और उस 10% में उनका कोई कैटेगरिकल रिजर्वेशन नहीं होता है। क्योंकि रिजर्वेशन आपको चाहिए तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल जरूर होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराकर लेकर जाने हैं। एक आपको अपनी आईडी अटेस्ट करा के लेके जानी है, एक फोटो भी लेके जाना है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेस्पेक्टिव कास्ट, जिस आप कास्ट से आ रहे हैं, जिस कैटेगरी से आ रहे हैं, उसका आपको रेस्पेक्टिव अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में भर्ती देख रहे हैं तो आपको अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे, उनके डिपेंडेंट है, तो आपको अपना
फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेके जाना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं तो आपको उसकी एक प्रति लेके जानी है। होमगार्ड सेवा का प्रमाण पत्र, आपको 10वीं का सर्टिफिकेट लेके जाना है और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें 12th थी, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। ठीक है। और अब हम बात करें जिनको वरीयता दी जाएगी। वरीयता देने का प्रश्न वहां आता है जहां 2 बच्चों के समान अंक है, तो किसको वरीयता दी जाए। उसके लिए इन्होंने अपना दिया है, 3 सर्टिफिकेट दे रखे हैं, इनको वरीयता देंगे। पहले नंबर पे अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं, तो अगर 2 लड़के लास्ट में हैं और एक ही वैकेंसी उनके लिए बची हुई है, तो उसको लिया जाएगा जिसके पास टीए का सर्टिफिकेट होगा, टेरिटोरियल आर्मी में कार्य करने का सर्टिफिकेट होगा, जिसने अपनी वहां सेवाएं दी होंगी, उसको लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा, उसको लिया जाएगा। और अगर इनके बाद भी कोई वैकेंसी बच रही है और यहाँ टाई ब्रेक के 2 लोग शामिल हैं, तो फिर जिसके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा होगा, उसको वो नौकरी दी जाएगी। यदि कहीं समानता ऐसी होती है कि ये सारी चीज हैं उस बच्चे के पास, 2 बच्चे ऐसे लास्ट में आए कि उन दोनों के पास टीए में भी दोनों ने काम करा है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट दोनों पे है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी दोनों पे है, दोनों के अंक भी समान हैं, इस स्थिति में क्या होता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होती है उसको फिर वो नौकरी दे दी जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।